हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट फिजिक्स प्रैक्टिकल आपको कैसे लिखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, पूरा पीडीएफ हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल को लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि इस फाइल में जो है आपको जो है रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद ग्रीन प्रयोग, हरा पेन का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। और प्रैक्टिकल को लिखते समय आपको एकदम साफ एवं स्वच्छ अक्षरों में इसको लिखना है। कहीं भी ओवर राइटिंग का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट फाइल है आपके प्रैक्टिकल में 30 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे प्रयोग संख्या पहला है, प्रयोग संख्या फर्स्ट इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद उद्देश्य हमारा क्या है? अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। आवश्यक उपकरण क्या होगा? अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, प्लग कुंजी, संचायक सेल, प्रायोगिक तार। तो धारा नियंत्रक क्या होता, प्लग कुंजी क्या होता, मीटर क्या होता, वोल्ट मीटर क्या होगा, तो इन सभी बातों की भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके पश्चात हम चलेंगे ओम का नियम। सिद्धांत में हम क्या लिख देंगे? ओम का नियम लिख देंगे। फिर इस तरीके से चलते हुए जो है हम पहुँचेंगे यहाँ ओम के नियम का हम प्रूव यहाँ से कर देंगे। V/I बराबर आर, जहाँ आर क्या एक नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो फिर ये हम प्रयोग संख्या फर्स्ट को लिखने से पहले उसके बाएं पेज में ये वाला फिगर आपको बना लेना है। बाएं पेज में ये वाला फिगर आपको बना लेना है कि V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ परीक्षण दिया गया है। परीक्षण में क्या है? V तथा I के लिए क्या है? टेबल यहाँ पे दे दिया गया है। अमीटर के लिए पाठ्यांक, वोल्ट मीटर के लिए पाठ्यांक, R बराबर V/I। फिर परिकलन में देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या है? V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो परिणाम इस तरीके से यहाँ पे हम आ जाएगा। फिर सावधानियाँ लिखेंगे। सावधानियों में क्या हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। ये जो परीक्षण है आपको जो है, ये जो परीक्षण दिया गया ये आपको बाएं पेज पे आपको बनाना है, बाएं पेज पे बना लेना है। और साथ ही साथ ये वाला फिगर भी आपको बना लेना है। ये फिगर आपको जो है बाएं पेज पे विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए जो है, ये जो प्रयोग संख्या इसके बाद 2 है, तो प्रयोग संख्या 2 को लिखने से पहले उसके बाएं पेज में ये वाला विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये बाएं पेज पर आपको फिगर बनाना है। इसके बाद प्रयोग संख्या 2 लिखना है। प्रयोग संख्या 2 हमारे पास क्या है? उद्देश्य उत्तल लेंस की फोकस दूरी विस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण यहाँ पे दिया गया है, सिद्धांत दे दिया गया है। फिर जो है यहाँ पर इसमें जो फार्मूला मिलेगा या बराबर A² - D²/4A। परिकलन यहाँ पे देख लीजिएगा। परिकलन यहाँ से हम इस फार्मूले पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है परिणाम, इसका जो रिजल्ट आएगा, दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15.78 सेंटीमीटर आ जाएगा। सावधानियाँ यहाँ पे लिख देना है। 3 सावधानियाँ यहाँ पे दिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलेंगे प्रयोग संख्या 3 पे। तो प्रयोग संख्या 3 पे चलने से पहले इसको बाएं पेज पे आपको ये वाला फिगर आपको बना लेना है। प्रतिरोध बाक्स लगा हुआ, शंट लगा हुआ है, यहाँ पे जो एक बैटरी लगी हुई है, जॉकी लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ, K1 K2 क्या 2 कुंजियाँ हैं। यहाँ पे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालेंगे। उसके बाद प्रयोग संख्या 3 लिखेंगे। प्रयोग संख्या 3 इसके जस्ट बाएं पेज पे इसको बनाना है। तो विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसी का जो फिगर हमने जिससे पहले दिखाया है, तो उस फिगर को आपको प्रयोग संख्या 3 के सामने बना लेना है। विभव मापी के द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण यहाँ पे लिख लेंगे। विभव मापी, सीसा संचायक सेल, लैक्लांसे सेल, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध बाक्स, प्लग कुंजी, धारा मापी तथा संबंधक तार। सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, सिद्धांत को भी आप लोग लिख देंगे। उस फार्मूले को जरूर याद रखेंगे। स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में L1/L2 - 1। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे परीक्षण में आंतरिक प्रतिरोध के लिए सारणी जो है अलग अलग वैल्यू पे हम
एक बार सेल खुले परिपथ में, बंद परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर फिर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर L1/L2-1 पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग हम वैल्यू जो है अलग अलग पाठ्यांक हमने लिया है। फिर इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, R2 की वैल्यू, फिर R3 की वैल्यू। इस तरीके से फिर हम इसका मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कि लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, 4.63 ओम आ जाएगा। सावधानियाँ लिख लेंगे। ये प्रयोग संख्या 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से सावधानियाँ लिखने के पश्चात। अब हम चलेंगे प्रयोग संख्या 4। तो प्रयोग संख्या 4 जैसे लिखेंगे तैसे आपको ये वाला फिगर आपको बना लेना है। ये वाला फिगर आपको बना लेना है। ये वाला फिगर प्रतिरोध बाक्स और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ई और वी और आर के लिए सारणी ये भी आपको बाएं पेज पे ही बनाना है। इसके बाद प्रयोग संख्या हम 4 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास उद्देश्य दे दिया गया है। प्रयोग संख्या 4 का उद्देश्य क्या है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध की सहायता से किसी सेल लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण दिया गया है, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध बाक्स, कुंजी, प्रायोगिक सेल, संयोजी तार, ये सब है। सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। सिद्धांत में आपको लिख लेना है, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, वैद्युत वाहक बली है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर वी है, तब जो है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट में ई माइनस वी बाई वी। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अल्पतमांक जो है 0.1 वोल्ट है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे गणना। प्रथम पार्ट से R1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर R2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर R3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मध्यमान, तो मध्यमान यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से हमारे पास ये आएगा। लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 5.9 ओम है। फिर सावधानियाँ इसको लिख लेंगे। फिर प्रयोग संख्या 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रयोग संख्या 5 पे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये वाला फिगर आपको बना लेना है। ये वाला जो फिगर आपको बनाना है प्रयोग संख्या 5 में, प्रयोग संख्या 5 में ये वाला फिगर बना करके तब इसको हम लिखेंगे। ये प्रयोग संख्या 5। प्रयोग संख्या जो 5 का उद्देश्य क्या है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण मीटर ब्रिज, धारा मापी, प्रायोगिक प्रतिरोध तार, प्रतिरोध बाक्स, लैग्रांज सेल, स्क्रू गेज, सहसंयोजक तार। इसके बाद यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे रो बराबर यस पाई आर स्क्वायर बाई एल, जहाँ यस क्या अज्ञात प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यल क्या लेंथ है, लंबाई है, आर क्या अर्धव्यास है, त्रिज्या इसको हम कहेंगे। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अभिक्षेप बिंदु की स्थिति के लिए सारणी यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे हम चलेंगे तो तार के व्यास के लिए टेबल बनाएंगे। फिर हम गणना करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ से हम सबसे पहले S1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम S2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर S3 की वैल्यू निकालेंगे। फिर मध्यमान प्रमेय से हम क्या करेंगे, टोटल हम S की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, S का मान 1.51 ओम आ जाएगा। फिर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम सूत्र का यूज करते हुए जो है ये जो है रो बराबर यस पाई आर स्क्वायर बाई एल पे जो है वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 110.4 इंटू 10⁻81 ओम मीटर आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही जो है परिणाम हो जाएगा, दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, रो बराबर इतना है। प्रतिशत त्रुटि फिर निकाल लेंगे। प्रारंभिक मान और प्रायोगिक मान का जो डिफरेंस है बटे प्रारंभिक मान इंटू 100 के साथ जाएंगे तो 0.36% हमारे पास क्या आएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। सावधानियाँ लिख लेंगे, ये सावधानियाँ। फिर अब अगले प्रयोग पे हम बढ़ेंगे, प्रयोग संख्या 6। प्रयोग संख्या 6 पे जाएंगे तो ये हमारे पास उद्देश्य है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसमें फिगर नहीं दिया गया है। आवश्यक उपकरण यहाँ पे लिख लेंगे। आवश्यक उपकरण में हमको क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, नुकीला लंबा ऑप्टिकल पिन,
जल, मीटर, पैमाना, चाक का टुकड़ा, ये सब सिद्धांत लिख लेंगे। अब यहाँ से फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, A/W बराबर 2 - FG/F। इस सूत्र का यूज करते हुए हम प्रेक्षण यहाँ पे FG और F के लिए टेबल बना लेंगे। फिर परिकलन करेंगे। परिकलन में वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक हमारे पास आएगा A/W 1.32 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा यही रिजल्ट हो जाएगा परिणाम। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 1.32 आ जाएगा। फिर सावधानियां लिख लेंगे, संभावित त्रुटियां क्या क्या हो सकता है इस जो है प्रयोग को करते समय। फिर अगला जो प्रयोग है, लास्ट प्रयोग इसके बाद, तो इसमें आपको ये फिगर बना लेना है बाएं पेज पर। फिर ये प्रयोग संख्या 7, तो प्रयोग संख्या 7 यहाँ पे लिख देंगे। उद्देश्य उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि दोनों लेंस क्या एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों। आवश्यक उपकरण दिया गया है, प्रकाशीय बेंच, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और 2 लंबी नुकीली पिनें। सिद्धांत यहाँ पे लिख देंगे। सिद्धांत में हम क्या, लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला 1/F बराबर 1/V - 1/U, इसका हम इस सूत्र की सहायता से हम इसको लगाएंगे। यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ U क्या है वस्तु की दूरी है, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है फोकस दूरी है। तो फिर हम प्रेक्षण U और V के लिए टेबल बनाएंगे। फिर यहाँ पे गणना जो है लेंस सूत्र से हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू निकालेंगे -16.64 सेंटीमीटर, F2 की वैल्यू -16.4 सेंटीमीटर, F3 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से -16.9 सेंटीमीटर आ गया है। फिर F4 निकालेंगे -17.60 सेंटीमीटर। फिर मध्यमान निकालेंगे F + F1 + F2 + F3/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मान ये। तो ये हमारे पास परिणाम आ जाएगा। दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 16.64 सेंटीमीटर। सावधानियाँ लिख लेंगे इस तरीके से जो है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये प्रयोग कंप्लीट होता है। तो इतना प्रयोग आपको कम से कम लिख देना है, और इस प्रयोग को हम लिखने के पश्चात हमको उद्देश्य थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। उसमें जो सिंबल यूज किए हुए हैं उसको भी आपको देख लेना है। तो इस प्रयोग में अगर मान लें लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आप इस वीडियो में ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके पश्चात हम जो है आगे हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, आपको फाइल कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।